तो क्या आप भी दिल्ली से भागलपुर या फिर भागलपुर से दिल्ली के बीच का सफर तय करना चाहते हो? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ विक्रमशिला एक्सप्रेस के बारे में, जो कि जोड़ती है आनंद विहार टर्मिनल को भागलपुर से पटना होते हुए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं ट्रेन क्यूरियस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विक्रमशिला एक्सप्रेस के बारे में, जिसका ट्रेन नंबर है 1 2 3 6 7 एंड 6 8। ये ट्रेन जोड़ती है आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर को 1209 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। ये ट्रेन लेती है मात्र 19 घंटे और एक साइड से 19 घंटा 20 मिनट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस ट्रेन के कोच पोजीशन की, जिससे आपको ट्रेन के कोचेस ढूंढने में दिक्कत ना आए, आप आसानी से यात्रा कर पाए। यदि हम बात करें आनंद विहार टर्मिनल से खुलकर भागलपुर की ओर जाने वाली ट्रेन की, जिसका ट्रेन नंबर है 1 2 3 6 8, जो कि आनंद विहार से खुलती है। सबसे पहले इसका कोच पोजीशन हम चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें सबसे आगे होता है एक M1 कोच, जिसमें थर्ड एसी की इकॉनमी होती है। उसके बाद 5 थर्ड एसी की कोचेस होते हैं, B5, B4, B3, B2 एंड B1। उसके बाद सेकंड एसी का एक कोच होता है A1। उसके बाद HA1, इसमें मिक्सचर होता है फर्स्ट एसी का एंड सेकंड एसी का। साथ ही साथ PC होता है पेंट्री कार, इसमें आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है इस ट्रेन में। उसके बाद स्लीपर के 9 कोचेस होते हैं, S9, S8, S7, S6, S5, S4, S3, S2 एंड S1। साथ ही साथ इसमें लास्ट में होते हैं 2 जर्नल के कोचेस, अनरिजर्व कोच। और उसके बाद होता है SLR। अब हम बात कर लेते हैं उस विक्रमशिला एक्सप्रेस की, जो कि भागलपुर से आनंद विहार की ओर चलती है। इस ट्रेन का नंबर होता है 1 2 3 6 7 और इस ट्रेन का कोच पोजीशन कुछ इस प्रकार है। SLR, GS यानी कि 2 अनरिजर्व कोचेस है इसमें। S1 से लेके S9 तक 9 स्लीपर के कोचेस हैं। पेंट्री कार है, इस ट्रेन में आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है। HA1 यानी कि इस ट्रेन में सेकंड एसी और फर्स्ट एसी का मिक्सचर है। मात्र 10 ही फर्स्ट एसी की टिकट है और साथ ही साथ बाकी सारे सेकंड एसी की टिकट है इस कोचेस में। इसके बाद है एक सेकंड एसी का A1 कोच। उसके बाद है 5 थर्ड एसी के कोचेस, B1 से लेके B5 तक, और M1 है यानी कि थर्ड एसी की इकोनॉमी। बात कर लेते हैं विक्रमशिला एक्सप्रेस के टाइम टेबल की। जब ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर के लिए चलती है, इस ट्रेन का नंबर होता है 1 2 3 6 8 और ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से 13:15 यानी कि दोपहर के 1:15 से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे निकल जाती है। 427 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये ट्रेन रुकती है कानपुर सेंट्रल में 18:25 यानी कि शाम के 6:25 पर। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में ट्रेन 23:35 रात के। साथ ही साथ बक्सर में 046 पे, आरा जंक्शन में 1:33 और पटना जंक्शन में 2:30 पे 984 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच जाती है। अगर बात की जाए तो कई सारे लोग पटना में उतरना चाहते हैं, तो अगर आपको मैं बताऊं ये ट्रेन रात को पटना पहुंचाती है, तो आपके लिए एक डिसएडवांटेज ये है कि ये रात को पटना पहुंचाएगी, और एक एडवांटेज ये है कि आपको ये जल्दी पहुंचा सकती है, क्योंकि नॉर्मली इस ट्रेन का टाइम काफ़ी जल्दी है और नॉर्मली ये ट्रेन लेट नहीं होती है। अगर आप इससे पटना जाना चाहते हो तो आप सभी के लिए एक बेस्ट ऑप्शन रह सकता है विक्रमशिला एक्सप्रेस। पर डिसएडवांटेज यही है कि ये ट्रेन आपको रात में पहुँचाएगी। पटना जंक्शन में ये ट्रेन रुकती है रात के 2:55 पर, फतुहा जंक्शन पे रात के 3:08 पर, 3:18 खुशरोपुर पहुँचा देती है। देखा जाए पटना जंक्शन के बाद ये ट्रेन बिल्कुल लोकल ट्रेन जैसी हो जाती है। 16 स्टॉपेजेस आ जाते हैं पटना जंक्शन के बाद। पटना जंक्शन तक इसके मात्र 4 स्टेशन ही रहते हैं, मतलब कि 984 किलोमीटर का सफ़र ये मात्र 4 स्टॉपेजेस में कर लेती है। पर उसके बाद ये लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र 16 स्टॉपेजेस में पूरा करती है। और अगर मैंने आप सभी को स्टॉपेजेस बताया और उनके नाम गिनवाए तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आप सभी को मोबाइल स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि इसके स्टॉपेजेस कौन कौन से हैं और किस टाइम पे किस स्टेशन पे रुकती है। अब हम बात कर लेते हैं उस विक्रमशिला एक्सप्रेस की, जो कि भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल की ओर चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 1 2 3 6 7 और ये ट्रेन 12 बजे दोपहर के निकल जाती है भागलपुर से। भागलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलने के बाद ये ट्रेन 222 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 15 स्टॉपेजेस लेती है, मतलब कि ये ट्रेन लोकल ट्रेन की तरह चलती है बिल्कुल पटना जंक्शन तक। उसके बाद ये ट्रेन 222 किलोमीटर के बाद पहुंच जाती है पटना जंक्शन 4:55 शाम के, यानी कि 16:55 पर। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना होने के बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है आरा जंक्शन में 17:43 पे, यानी कि शाम के 5:43 पर। बक्सर में 18:30 यानी कि शाम के 6:30 बजे। दीनदयाल उपाध्याय में 20:25 पे, कानपुर सेंट्रल में ये रात के 1:05 पे पहुंच जाती है। और फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे 1209 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सुबह के 7:20 पर ये ट्रेन पहुंच जाती है आनंद विहार टर्मिनल। यदि विक्रमशिला एक्सप्रेस की स्पीड की बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर, और जब ये ट्रेन भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल की ओर चलती है, इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 62 किलोमीटर पर आवर। और ये ट्रेन जब आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर की ओर चलती है तो इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड तो 130 किलोमीटर पर आवर ही रहती है, पर एवरेज स्पीड होती है 64 किलोमीटर पर आवर।
बात कर लेते हैं विक्रमशिला एक्सप्रेस के फेयर्स की, यानी कि विक्रमशिला एक्सप्रेस के किराए की। आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर तक के लिए कई लोग इस ट्रेन से पटना जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में ट्रैवल करना चाहते होंगे, उनके लिए भी मैं किराया उनके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूँ। जनरल कोच, स्लीपर कोच, थर्ड एसी, इकोनॉमी कोच, थर्ड एसी, सेकंड एसी एंड फर्स्ट एसी के फेयर्स आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि देखा जाए इस ट्रेन में कितनी भीड़ रहती है, तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, पर अगर कंपेयर किया जाए संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के साथ, तो उन ट्रेनों के मुकाबले इस ट्रेन में काफ़ी कम भीड़ रहती है। स्पेशली होली, दिवाली और छठ पूजा जैसे पर्व पर इस ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। पर संपूर्ण क्रांति में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि चढ़ ही नहीं पाते, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लोग आने के कारण उस ट्रेन में लोग आ ही नहीं पाते, अट नहीं पाते, उसके कारण उन्हें वापस घर जाना पड़ता है या फिर दूसरी ट्रेन से आना पड़ता है। और यदि आप इस ट्रेन के जर्नल कोच में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो स्पेशली आप सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस ट्रेन में बस 2 ही जनरल कोचेस हैं और जनरल कोचेस में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। दिल्ली से भागलपुर के लिए इस ट्रेन के काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा मेल, गोड्डा वीकली हमसफर एक्सप्रेस, भागलपुर गरीब रथ, अगरतला तेजस राजधानी और साथ ही साथ फरक्का एक्सप्रेस भी। जिन ट्रेनों का नाम मैंने लिया वो दिल्ली के अलग अलग स्टेशन से चलते हैं, पर फाइनली भागलपुर जंक्शन में ही रुकते हैं और इन ट्रेनों का किराए भी अलग अलग है। और यदि आप इस ट्रेन से दिल्ली से पटना तक के बीच का सफर तय करना चाहते हो, तो आप सभी के पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जिनसे आप ट्रैवल कर सकते हो, जैसे कि जनसाधारण एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, साथ ही साथ गुवाहाटी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति और बहुत सारे ऑप्शन है जैसे संपूर्ण क्रांति, पूर्वा एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, सीमांचल एक्सप्रेस, सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस और ऐसी बहुत सारी ट्रेनें हैं जो कि आप सभी को पटना पहुंचा सकती है। विक्रमशिला एक्सप्रेस में ट्रैवल करने से पहले मैं आप सभी को कुछ सजेशंस देना चाहूँगा। मैं आप सभी को बोलूँगा इस वीडियो के क्लिप को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। मेरी आप सभी को पहली सजेशन ये रहेगी, अगर आप दिल्ली से भागलपुर तक का पूरा सफर तय करना चाहते हो, तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि आप भागलपुर गरीब रथ के साथ जाओ, क्योंकि भागलपुर गरीब रथ आप सभी को अच्छे समय पे और अच्छे किराए में आप सभी को भागलपुर और दिल्ली के बीच सफर करा सकती है। मेरी दूसरी सजेशन आप सभी के लिए ये रहेगी कि अगर आप इस ट्रेन से दिल्ली और पटना के बीच तक का सफर तय करना चाहते हो, तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि आप किसी और अल्टरनेटिव ट्रेन के साथ जाओ, जैसे कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस या फिर पूर्वा एक्सप्रेस, हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, क्योंकि ये ट्रेनें आप सभी को अच्छे किराए के साथ अच्छे समय पर पहुंचा देती है। क्योंकि विक्रमशिला एक्सप्रेस जब आनंद विहार से पटना की ओर चलती है, इसमें मात्र 2 ही जनरल कोचेस होते हैं और साथ ही साथ बात ये भी होती है कि ये ट्रेन आपको थोड़ा लेट पहुंचाती है और रात को 2:30 बजे का इसका टाइम होता है पटना पहुंचने का। और ये ट्रेन कई बार आप सभी को सुबह 6:30 बजे 6 बजे तक भी पहुंचाती है, मतलब कि 4-5 घंटा लेट भी हो जाती है कभी कभी, पर नॉर्मली आपको 1 घंटा लेट जरूर करती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस ट्रेन के ऊपर चाहिए। जिस ट्रेन के सबसे ज्यादा कमेंट होंगे उस ट्रेन पे आपके लिए अगली वीडियो बन जाएगी।